यस आई। आज एक बहुत सुंदर कहानी सुना रही हूँ आपको, एक और बाबा की लीला जो मेरी अपनी छोटी बहन नेहा के साथ हुई। ये अद्भुत लीला कुछ 15-20 साल पुरानी होगी, अब की नहीं है। पर उस दिन मैं नेहा से बात कर रही थी, उसने मुझे सुनाया तो मुझे लगा ये तो सबको बताना चाहिए, इसलिए आज आपसे बांट रही हूँ। नेहा जब छोटी थी तो उसको सांप से बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा। और एक होता है डर, एक होता है कि आपकी जान ही निकल जाए। उसके सामने अगर सांप का नाम भी ले दो तो वो इतनी घबरा जाती थी कि रात रात सोती नहीं थी, खाना खाना छोड़ देती थी। कुछ अजब सा पुराना डर लेके आई है, पता नहीं कहाँ से। मैं बिल्कुल विपरीत, मुझे सांपों से इतना प्यार है कि मुझे तो सांप नज़र आ जाए तो मैं कहीं भी उठा लूँ। अब वो काटते हैं इसलिए आप उठा नहीं सकते, मगर अगर जहरीला नहीं है तो मैं तो झटपट उठा लेती हूँ। वैसे भी मैं फौजी पापा की बेटी हूँ। फौज में हमने ऐसे घर देखे हैं जहाँ पे हमारे घरों में सांप घूमा करते थे, तो शायद मेरा डर तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, मुझे नहीं डर लगता। नेहा बिल्कुल विपरीत, वो बिल्कुल संभाल नहीं पाती थी। अब ये बहुत पुरानी बात है। एक रात नेहा ने बाबा का एक सपना देखा। अब मैं आपको सपना सुनाती हूँ। पहले सपने में एक बहुत सुंदर मंदिर था, नया बिल्कुल, जिस तरह उसने सुनाया कि एक प्योर वाइट कलर की बिल्डिंग थी जो बिल्कुल नई बनी थी, चमक रही थी दीवारें। अभी खिड़कियों पे शीशे भी नहीं लगे थे, खाली जगह थी, सारी नई जगह बन रही थी। और वहाँ पर मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा था और बाबा की बहुत सुंदर मूर्ति सामने मुस्कुराते हुए बाबा बैठे थे। अब भक्तों में नेहा भी बैठी थी और मैं भी पास में बैठी थी। तब नेहा ने मेरी ओर देखा और बोला, बाबा को देखो, ये क्या हो रहा है दीदी। मैंने भी देखा कि बाबा अपनी आंखें हिला रहे हैं क्या, ये तो मूर्ति है, आंखें कैसे हिल रही हैं। फिर मैंने नेहा को देखा, फिर हम दोनों ने देखा, अरे बाबा तो मुस्कुरा रहे हैं, ये मूर्ति मुस्कुरा कैसे रही है। देखते ही देखते क्या हुआ, बाबा ने यूं करके छलांग मारी मूर्ति से बाहर। आराम से नहीं आए, छलांग मार के आए और नेहा को देख के कहते हैं, चल मेरे साथ। और उसका हाथ पकड़ा और उसको पकड़ कर ले गए वहां से। और नेहा भी बिल्कुल मंत्रमुग्ध, बाबा निकल के आगे मेरा हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, लेके गए। और पास में कोने में एक स्थान था जहाँ पे अभी खिड़की लगी नहीं थी, एक बहुत बड़ा सा खाली जगह थी शीशा लगने के लिए या खिड़की लगने के लिए। और वाइट दीवार के पास जाके नेहा को वहाँ खड़ा कर दिया। नेहा की पीठ थी खिड़की की तरफ और बाबा खुद जाके सामने खड़े हो गए और वही अपने पैर क्रॉस करके और सिर हल्का सा घुमाया और नेहा की ओर देख के मुस्कुराने लगे। नेहा ने बोला, बाबा मैं बहुत खुश हूँ आप आए, पर आप कैसे आए, मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं आप। बाबा ने बोला, तुझे बहुत डर लगता है ना, मेरे होते हुए भी तुझे डर लगता है, आज मैं तेरा डर दूर करने आया हूँ। नेहा ने बोला, कैसा डर बाबा। जैसे नेहा ने कहा तब तक क्या देखती है, एक कांटों से भरा हुआ सांप छटपट करके उसके शरीर पे आता है और पूरा इतना बड़ा सांप यहाँ से शुरू होके यूं जाके उसके कंधे तक सांप ही सांप, और पेट पे पूरा लपटा हुआ उसके। और नेहा के प्राण निकल जाते हैं, उसके पसीने छूट रहे हैं वहाँ सपने में। और वो बाबा को देख रही है और कह रही है, बाबा मुझे बचा लो, बाबा सांप, बाबा ये देखो सांप, ये मेरे ऊपर कहाँ से आ गया, आप मुझे यहाँ क्यों लाए। वो बिल्कुल डर गई है। बाबा वहीं खड़े हुए उसको देख के मुस्कुरा रहे हैं। और फिर बाबा कहते हैं, मैं हूँ ना, फिर डर कैसा। तब नेहा कहती है, जब मैंने बाबा का वो चेहरा, वो मुस्कान, वो ऐसे जब ऐसे अपना सिर करके जब मुस्कुराते हैं, कहती है मैं सब भूल गई दीदी और मैं सिर्फ बाबा को देखने लगी। मेरा डर भी चला गया उस पल में, सब कुछ चला गया जब उन्होंने कहा मैं हूँ ना, फिर डर कैसा। वाई फियर व्हेन आई एम देयर, वाई फियर व्हेन आई एम हियर। कैसा डरना जब बाबा हमारे साथ हैं हर पल। नेहा का डर उस पल में ऐसे ओझल हुआ। कहती है, मैंने नीचे को देखा तो वो सांप धीरे धीरे अब मेरे पेट से सरक सरक के ऊपर जा रहा था और मेरे कंधे की ओर, कंधे से नीचे कांटों का सांप बिल्कुल शरीर पे चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा, और धीरे 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 करके गया और वो जो पीछे खाली खिड़की थी उस पे जाके उससे नीचे चला गया। उस दिन के बाद नेहा को कभी सांप से डर नहीं लगा। हाँ, मेरे जैसे सांप उठा नहीं लेती वो हाथों में, इतना तो नहीं, पर डर बिल्कुल खत्म हो गया। खैर ये तो मजाक की बात थी, पर समझने की बात यह है कि उस सपने में बाबा ने आके जो एक मैसेज दिया, अगर वो हम समझ जाएं, हम अपना पूरा जीवन डर में गुजारते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर कल को मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए और खाने के लिए हमारे पास राशन नहीं हुआ तो,
अगर मेरी नौकरी चली गई तो, अगर मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई तो, अगर मेरे ऊपर ये वाला कष्ट आ गया तो, अगर मेरी शादी नहीं चली तो, अगर मुझे लड़का नहीं मिला शादी के लिए तो, अगर जिससे मैं प्रेम करती हूँ उससे मेरा विवाह नहीं हो पाया तो, अगर मुझे कोरोना वायरस हो गया तो, हर चीज में डर, हर चीज में हम लोग जी रहे हैं या सांस ले रहे हैं या सिर्फ डर रहे हैं। जिससे मैं बात करती हूँ उसके अंदर मैं इतना डर भरा हुआ देखती हूँ। जिससे भी मैं बात करती हूँ, आपकी चिट्ठियाँ मेरे पास आती हैं, हजारों लाखों चिट्ठियाँ, मैसेजेस हर जगह, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो ईमेल आईडी है, मेरी भरा हुआ है आपकी चिट्ठियों से। और एक चीज़ हर जगह कॉमन है, बाबा हैं पर फिर भी डर, हर चीज़ में घबराहट, हर चीज़ का डर। जब तक हम उस डर को पकड़ के रखेंगे, हमारा बाबा में विश्वास कहाँ है? अगर बाबा हैं तो फिर डरना कैसा? कष्ट आएंगे, तकलीफें आएंगी, पर बाबा उनको निकाल देंगे, हटा देंगे हमारे जीवन से। ये विश्वास, ये आस्था होनी चाहिए हम में। विश्वास रखिए, मेरे ऊपर भी मैं हमेशा आपको बताती हूँ बहुत कष्ट आते हैं, पर बाबा हमेशा साथ देते हैं। हाँ, होता है कभी कभी कि कष्ट जाता ही नहीं, हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं कि कब खत्म होगा ये परीक्षा, कब खत्म होगा बाबा ये टेस्ट हमारा, कब खत्म होगा। चलता जाता है, मगर फिर भी जो हिम्मत बाबा देते हैं, जो शक्ति बाबा देते हैं, जो एक एहसास है हमारे भीतर, एक समझ है कि बाबा हैं तो ये चीज़ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो जो है वो हमें उसमें से निकाल जाता है। अगर आपने ये सुना होगा, जो डर गया वो मर गया, ये सच है। क्योंकि हमारा जो जीवन है वो, यू सी, इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ हैपनिंग टू यू। आपका जीवन वो नहीं जो हो रहा है, आपके साथ गुजर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आपका जीवन आपकी सोच का एक आईना है। जैसे आप भीतर सोचेंगे वही सामने आपके आएगा। ये बात मैं लिख के दे सकती हूँ आपको, स्टैम्प पेपर पे, गारंटी, लिख लीजिए। अगर आप कहते हैं नहीं, आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर अंदर डर है, बाहर डर होगा। अगर अंदर हर चीज़ में रेस्टलेसनेस है, बाहर आपकी ज़िंदगी में हमेशा तूफान रहेगा। अगर भीतर सुकून है, भीतर शांति है, भीतर बाबा के होने का एहसास है और उसकी वजह से अपार शांति है, तो आपके बाहरी जीवन में भी अपार शांति होगी। यू हैव टू गिव अप दैट फियर इन योर बाबाज फीट। आपको अपने डर को, आपको अपने सारे वो जो क्यों हैं या अगर हैं, अगर ऐसा हो गया तो, वो जो अगर तो है ना, वो सारा आपको बाबा जी के चरणों में डालना होगा। मेरे साथ क्यों हो रहा है बाबा, वो क्यों आपको बाबा के चरणों में अर्पित करना होगा। हर चीज़ जो नेगेटिव है, जो आपके भीतर की इमोशन को नेगेटिव करती है, उसको आपको बाहर निकाल के बाबा के चरणों में देना है और अपने अंदर एक इतना ब्यूटीफुल पीसफुल स्टेट क्रिएट करना है, इतनी सुकून, इतनी शांति, इतना अपार बाबा में विश्वास कि वही शांति आपके जीवन में भी दिखने लगे। विश्वास करिए, मैंने आपको जैसे कि एक छोटा एग्जाम्पल कोविड का देती हूँ आपको। मैंने आपको ये वीडियो में कहा है, आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा, कि जिसकी फ्रीक्वेंसी लो हो गई उसको तो कोविड होने का पूरा चांस है। फ्रीक्वेंसी हमारी एनर्जी, जो वाइब्रेशन पे हम जिंदा हैं, जो एनर्जी हमारी है, हमारे ऑरा की, हमारे आभा मंडल में जो एनर्जी है, उसकी फ्रीक्वेंसी आज की डेट में चेक करी जा सकती है मशीनों से। ये इमेजिनरी नहीं है, ये मेरे मन का सोच नहीं है मन की, ये हो सकता है, आप मशीन पे देख सकते हैं। वो फ्रीक्वेंसी जब डर आता है, कहते हैं संसार की जो सबसे लो वाइब्रेशन इमोशन है, लो फ्रीक्वेंसी इमोशन है, वो डर है। जैसे ही डर आता है, हमारी फ्रीक्वेंसी नीचे 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 जाती है। फ्रीक्वेंसी नीचे गई तो क्या हुआ? आपने अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को हर उस चीज़ के लिए खोल दिया जो आपको नहीं खोलना चाहिए था। क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी में तो हर चीज़ भर भर के बाहर से आएगी जो खुद नेगेटिव है, पॉजिटिव आएगा ही नहीं। पर अगर मैं पॉजिटिव हूँ, मेरी फ्रीक्वेंसी हाई है, तो सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी के इमोशंस मुझ तक आएंगी। तो अब उस बात की कर रही हूँ जो मैंने कहा, आपका जीवन आप ही की सोच का आईना है। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी इतनी लो हो गई है, मैं डर में जी रही हूँ, तो मेरे भीतर जो है वही बाहरी संसार में भी मेरे पास आएगा, भर भर के आएगा। तो अगर आपको एक अच्छा जीवन जीना है, आप मुझे इतनी चिट्ठियाँ लिखते हैं, अगर आप उसको सच में परिवर्तित करना चाहते हैं तो डर को बाहर निकालिए। अगर कल को खाने के लिए रोटी नहीं हुई तो, अरे बाबा है ना, नहीं मरने देंगे, भेजेंगे खाना।
कहीं से भी आएगा, ज़रूर आएगा। भूखे पेट एक दिन निकल जाएगा, 2 दिन उसके बाद ज़रूर आएगा। वो है, अगर आपकी शादी उस इंसान से नहीं हुई जिससे आप चाहते हैं हो जाए और नहीं हो पाई, पापा को मालूम है उसमें आपका कुछ भला है। विश्वास कहाँ है आपका? विश्वास तो रखो। अगर कोई तकलीफ या बीमारी आई है और अगर आपने सोच लिया अब तो मैं ख़त्म, फिनिश, आपने अपनी एनर्जी को इतना लो कर लिया, ऑब्वियसली फिनिश, जो यहाँ है वही होना है। पर अगर आपने सोचा कौन सी दुनिया की बीमारी है जो मुझे तोड़ दे, बाबा मेरे साथ हैं, आके तोड़ के तो दिखाए, तब मैं मानूँ ना आपकी हिम्मत को। मुझे भी बीमारी होती है, तकलीफ होती है। कभी सवाल मैं दवाई खा के दिखा दूँ आपको? नहीं खाती मैं, डॉक्टरों के पास भी नहीं जाती। मैं तो जिद्दी हूँ, आप लोग तो जाइए, मैं नहीं कह रही हूँ मत जाइए। मैं तो कहती हूँ बाबा आप बैठे हो, आप ही ठीक करोगे, मैं सोचूंगी ही नहीं उस तकलीफ के बारे में। घुटना दुख जाता है, ऐसे दुखता है, चला ही नहीं जा रहा, कि चला ही नहीं जा रहा, हिला ही नहीं जा रहा। मैं अपनी सोच वहां से हटा देती हूँ, क्योंकि जिस चीज पे आप अपनी सोच डालोगे वो बढ़ता है। एनीथिंग यू गिव योर एनर्जी टू, इट ग्रोज। जिस चीज को आप अपनी ऊर्जा देंगे वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर मैं अपनी दर्द को ऊर्जा दूंगी, मेरा दर्द बढ़ने लगेगा। अगर मैं अपनी तकलीफ की सोच को ऊर्जा दूंगी, वो बढ़ने लगेगा। जिस चीज़ को आप अपनी सोच दे रहे हो, आप अपनी एनर्जी दे रहे हो, वो बढ़ती जाएगी। सोच हटा देती हूँ मैं उस दर्द से अपनी, चलने फिरने लगती हूँ कि ठीक है अपने आप ठीक हो जाएगी, बाबा आप ठीक कर देना। उदी ले लेती हूँ थोड़ी सी, उसके बाद उदी खा ली, चलो फिर ऐश करो। थोड़ी देर में दर्द भूल भी जाती हुई थी। और ऐसी दर्द होती है कि डॉक्टर भी घबरा जाए, और इतनी जल्दी गायब होती है कि डॉक्टर भी हैरान हो जाए। कैसे? क्योंकि मेरे मन में इतना विश्वास है बाबा को लेके कि जब बाबा हैं, कोई भी तकलीफ, चाहे वो घुटने का दर्द है या जिंदगी का दर्द है या दिल का दर्द है, कुछ मुझे परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा तो है ना। तो सपना तो नेहा का था, एक सांप उसके ऊपर से, जिस चीज से उसको इतना डर था, बाबा की मुस्कान में उसे वो शक्ति मिली, वो एनर्जी मिली, वो ऊर्जा मिली कि उसका जीवन उस दिन से परिवर्तित हो गया। एक सपने में बाबा ने आके बस मुस्कुराया ना और बोला मैं हूं ना। रोज हमें कहते हैं वो, जब मंदिर में जाओगे आप, जब अपने पूजा रूम में जाओगे, पूजा घर में जाओगे और दिया जलाओगे और बाबा को देखोगे, आपको यही एहसास होगा कि बाबा हैं। उनका चेहरा, उनकी आंखें, वो मेरे सामने बैठे हैं इसलिए मैं कैमरा की जगह वहां देख रही हूँ। अभी भी जब मैं उन्हें देख रही हूँ मैं रो सकती हूँ, क्योंकि उनकी आंखों में जो प्यार है, वो जो मातृत्व है, वो जो, मतलब बाबा क्या कहूँ मैं, बाबा ही इज द मदर ऑफ द कॉस्मोस। वो इस पूरी सृष्टि की माँ है, पिता अकेले नहीं है, माँ है। उनके अंदर जो प्यार है हमारे लिए, इट इज़ इनकम्पेरेबल। पूरी सृष्टि में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे उस प्रेम की आप तुलना कर सकें। ऐसा प्यार है उनका। क्या मेरा विश्वास ऐसा है कि वो प्यार मैं उनसे पूरा ले सकूं? बस उसमें कमी आती है। तो अगर आप डर को निकाल दोगे और सिर्फ विश्वास को अपने अंदर रख लोगे, कोई भी तकलीफ नहीं देगी। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आई ऑलवेज टेल यू, अगर आपने कुछ मांगा और आपको मिल गया तो गुड, नहीं मिला तो वेरी गुड। इसका मतलब उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है जो नहीं मिला, तब भी खुश रहो। अगर कोई तकलीफ आई है, मत घबराओ, बाबा के चरणों में देके बोलो बाबा आप हो ना, सब ठीक हो जाएगा। कीप दैट फेथ इन योर साइंस फीट एंड एवरीथिंग विल बी ब्यूटिफुल। बहुत सारा मेरा प्यार आपको। हिम्मत रखो। आपके मैसेजेस पढ़ के मेरा दिल इतना टूटता है कि मैं बार बार वीडियो बनाती हूँ आपको बोलने के लिए कि कुछ नहीं हुआ, जीवन है, ऐसा ही है। कभी खुशी, कभी गम, कभी बहुत सारा सुकून, कभी बहुत सारी रेस्टलेसनेस, मगर वो सब बाहरी चीज़ें हैं। अगर आप अपने भीतर इतना प्यार, इतनी खुशी, इतना सुकून ले आओ, तो बाहर क्या हो रहा है आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर आपके साईं होंगे, आपके कण कण में आपके बाबा साईं होंगे, तो सिर्फ सुकून होगा। बड़ी से बड़ी तकलीफ आ जाए, बड़ी से बड़ा कष्ट आ जाए, वो आपको हिला भी नहीं पाएगी, क्योंकि भीतर साईं का इतना वास होगा कि तकलीफ आके भी ऐसे बाउंस बैक हो जाएगी, आएगी और बाबा को देख के भाग जाएगी कि अरे यहाँ मैं नहीं जा सकती, यहाँ तो साईं का वास है। मेरा बहुत सारा प्यार आपको, बाबा का बहुत सारा आशीर्वाद आपको। खुश रहिए, सुकून में रहिए, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड आई सेंड आउट लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। या साईं।